नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं, तो पूरे क्वेश्चन लगाइए, कोशिश करिए 50 प्रश्न सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% नंबर लाने हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट वीडियो को। प्लीज वीडियो को सभी लाइक कर दो। मैं एक ही बार बोलता हूं, बीच में एक ही बार लाइक करने के लिए आपसे नहीं बोलूंगा, तो हमारी इस मेहनत के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी दिल्ली दूर है, या दिल्ली दूरस्थ है, या दिल्ली अभी दूर है, कैसे भी बोल लीजिए, ये किसने कहा था? आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर ए, इनका यह वाक्य था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन पढ़िए। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम आपका जो था, यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? ऑप्शन पढ़िए फटाफट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? राइट आंसर है, ये बांटती है 12वें टाइम जोन को। ऑप्शन नंबर सी, 12वें टाइम जोन को बांटती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? बताइए, 12, 18, 24 या 30? तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? इसबगोल सबसे ज्यादा कहां होता है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, तो सब सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात हो रही है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा है? तो जाति वाला उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए में जो मध्य प्रदेश लिखा है, वहां पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा है देखिए, इसमें आपसे पूछा गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी या राष्ट्रीय जीव उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पूछा गया है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देश पूछा गया है, ऑप्शन पढ़िए, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो सबसे ज्यादा थोरियम होता है आपका, यहां पर सही आंसर है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील राइट आंसर है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा यूरेनियम जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहां होता है? भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या यूएसए। राइट आंसर है कनाडा, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो जो रेगुर मिट्टी होता है उसको काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन पढ़िए, जिले क्या क्या दिए हैं? आरा, मुजफ्फरपुर, सासाराम या चंपारण। सोमेश्वर पहाड़ियां, तो सोमेश्वर पहाड़ियां आपकी चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी चंपारण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील है, बताइए सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? देवताल, टिटिकाका, नैनीताल, मानसरोवर। सही आंसर है टिटिकाका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए टिटिकाका झील सर्वोच्च नौकायान वाली झील राइट आंसर है। धुआंधार प्रपात कहां पर स्थित है? धुआंधार प्रपात, ऑप्शन देखिए, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मद्रास। राइट आंसर है धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, आप ऑप्शन पढ़िए, धूपगढ़ी या धूपगढ़, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी या अमरकंटक। तो यहां पर धूपगढ़ी नहीं, धूपगढ़ होना चाहिए। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और यहां पर एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का बसा हुआ है, उस हिल स्टेशन का नाम है पचमढ़ी। ठीक है, धूपगढ़ की सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ पे। अगला क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन पढ़िए, कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश एम्पायर, शाहजहां खेल या खेल मंडल। तो राष्ट्रमंडल का पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? बताइए। एशिया का अजगर भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर श्रीलंका? राइट आंसर है एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन पढ़िए, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, चौधरी चरण सिंह जी। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जो प्रातःकाल शांति की भूमि, ऑप्शन देखिए, कोरिया, जापान, नॉर्वे और ग्रीनलैंड। तो शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन, ऑप्शन देखिए, 50, 60, 79, 80। 1950, 1960, 1979, 1980? राइट आंसर है 1979। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? तो दफा 302 या 302 दंड संहिता हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, हत्या में 302 धारा लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सबसे पहले कानून मंत्री, ऑप्शन देखिए, जगजीवन राम जी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वी.एन. राव जी? तो कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, रूसो, अरस्तु, पेट्रोक या फिर प्लूटो? तो मानववाद का संस्थापक रट लेना, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, पेट्रोक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से फटाफट। महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? तो अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? बताइए, कोई भी नया राज्य बनेगा किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या गृह मंत्री? तो संसद चाहे तो नए राज्य की स्थापना कर सकता है, सीमाओं को इधर उधर कर सकता है, दो नए राज्यों को आपस में मिला सकता है। संसद के हाथ में ये सभी पावर होती है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के लिए ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। तो ऑप्शन देखिए, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी? तो ऊतकों का अध्ययन ये कहलाएगा, आपका सही आंसर है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, किसके कारण? फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे या रूस? राइट आंसर है रूस को जाता है पराजय का श्रेय। ऑप्शन नंबर डी रूस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? बताइए। पीत आतंक, अमेरिका, रूस, जापान या जर्मनी? तो पीत आतंक के नाम से जर्मनी को पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? बताइए, कौन थे सिकंदर के गुरु? अरस्तु, प्लूटो, रूसो या फिर मैकाले? तो राइट आंसर है सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? बताइए। गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? अमेरिका, चीन, रूस या जापान? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग हुआ था आपका चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? बताइए, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए गए आपको, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने थे भारत के? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने थे? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ पहले जम्मू कश्मीर की सीमा सबसे लंबी लगती थी, लेकिन लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो अब राजस्थान की सीमा सबसे लंबी लगती है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
समंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, राज्य समंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये झील है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन ऑप्शन देखिए, क्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर ऑडियोलॉजी। तो राइट आंसर है सीस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा भूकंप का अध्ययन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सियाचिन, हिमाद्री, गंगोत्री या यमुनोत्री। सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कछुआ पालन, झींगा पालन, शिप पालन या स्टारफिश पालन। तो जो चिल्का झील है वो झींगा पालन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर बी झींगा पालन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है इनमें से? ऑप्शन पढ़िए, रांची, वैशाली, छपरा और पटना। तो राइट आंसर क्या है? तो झारखंड से आती है कर्क रेखा और झारखंड का एक जिला यहां पर आपको रांची दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए रांची जो है ये कर्क रेखा पर स्थित शहर है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? बताइए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी, ऑप्शन नंबर सी 27 अप्रैल 1914 राइट आंसर है। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बताइए, दक्कन पठार का निर्माण इनमें से किस चट्टान से हुआ है? अवसादी, अग्नि, कायंत्र या बेसाल्ट। तो दक्कन पठार याद रखना, ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट चट्टान राइट आंसर है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? बताइए, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? काराकोरम, बनिहाल, खैबर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? बताइए, जुड़वा खनिज इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, जिंक, सीसा, सोना, हीरा, चांदी, तांबा या कोयला, ग्रेफाइट। तो जुड़वा खनिज के नाम से फेमस है जिंक और सीसा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर जिंक सीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी इनमें से? सबसे पहले किसने ग्रैंड स्लैम जीता था? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर नेहा शर्मा। राइट आंसर है सबसे पहले सानिया मिर्जा ने ग्रैंड स्लैम जीता था, ऑप्शन नंबर बी भारतीय महिला सानिया मिर्जा राइट आंसर है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था भारत को? बताइए, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहला मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा इनमें से क्या थी? कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? ऑप्शन देखिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मौर्य काल में आपकी पण, ऑप्शन नंबर ए मुद्रा प्रचलित थी, पण राइट आंसर है। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? बताइए, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? 26, 32, 46 या 62। तो 1526, 32, 46, 62 में से 1562, ऑप्शन नंबर डी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। इलायची पहाड़ी है केरल में, ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा सीधी बहने वाली नदी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी है कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती में से नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है बंबई का वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन था? बंबई का वास्तविक संस्थापक क्या नाम था? तो गैरोल्ड अंगियार, ये बंबई का वास्तविक संस्थापक था, ऑप्शन नंबर बी गैरोल्ड अंगियार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन की हत्या इनमें से किसने की थी? बताइए, अब्राहम लिंकन की हत्या, ऑप्शन पढ़िए और बताइए इनमें से किसने हत्या की थी? राइट आंसर है जॉन वल्कीज बूथ, इसने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व शरणार्थी दिवस 5 जून, 10 जून, 15 या 20। राइट आंसर है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है जल हायसंथी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग और अप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रयोग और अप्रयोग का नियम ये लेमार्क ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? तो यदि वो 20 मिनट में विभाजित होगी तो 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, तो मेघ गर्जना सुनने पर जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब बराबर हो जाएं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। सरल गलगंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो सरल गलगंड जो होता है ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण और सक्रिय परिवहन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हृदय वंचित है किससे? तो हृदय के अंदर ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है, मतलब हृदय अपनी इच्छा के अनुसार चलना और मतलब धड़कना रोक दे, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो आप हर पल जब भी हृदय का मन करे आपका धड़कना बंद हो जाए। तो ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है हृदय में, मस्तिष्क में ऐच्छिक पेशियां होती हैं, हृदय में अनैच्छिक पेशियां होती हैं। निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? तो कवकी रोग यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कवक द्वारा दांत फैलता है। ऑप्शन नंबर सी दाद यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। छोटी माता पैदा की जाती है किसके द्वारा? तो छोटी माता दी जो है बैरिओला विषाणु फैलाता है छोटी माता को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उत्पादक और उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर, उत्पादक और उपभोक्ता। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो जो अफीम प्राप्त होता है वो फूल से, पौधे में जो फूल होते हैं उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी फूल से प्राप्त होता है अफीम, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है पूछा गया है। देखिए अस्थमा, क्षय रोग और दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस होता है। निमोनिया वायु प्रदूषण से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर निमोनिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो आपने देखा होगा आंख लाल पड़ जाती है, वो आंख का दृष्टि पटल होता है। ऑप्शन नंबर बी आंख का दृष्टि पटल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन ये आपका ईल मछली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलियम किसका भाग है? तो जो इलियम होता है वो आपका छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पत्तियों का वह छिद्र क्या कहलाता है जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? उसको बोलते हैं हाइडोथोर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है बताइए? तो खाद्य श्रृंखला आपकी समुद्री परितंत्र में पाई जाती है, वन परितंत्र में पाई जाती है, सरोवर परितंत्र में पाई जाती है, उपरोक्त सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, किस गैस की कमी हो जाएगी? भैया सबको पता है ऑक्सीजन की कमी तो हो जाएगी, साथ ही साथ हम भी नहीं बचेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो जो अलसी है वो ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो वो तकनीक है आपकी DNA फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो यदि आपको कसरत करनी है लंबे समय तक तो आपको वसा लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी वसा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए इनमें से क्या लोगे बताओ? तुरंत यदि एनर्जी पानी हो तो क्या लोगे? क्या चाहिए? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, घुलनशील है? तो विटामिन वी पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है बताइए? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? तो राइट आंसर है आपका मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मकड़ी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन देखिए, स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश? तो स्टार फिश मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कपास का प्रमुख घटक है? तो कपास का प्रमुख घटक है आपका सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख, निखर ये सभी किससे बनते हैं? तो ये सभी केराटिन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी केराटिन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मैड काऊ रोग का कारण क्या है? तो मैड काऊ रोग का कारण आपका जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु राइट आंसर है।
वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावित होती है, तो वनस्पति प्रदूषक गैसों के अवशोषण से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं ये होती हैं आपकी मूंगफली में। ऑप्शन नंबर ए मूंगफली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंध्र मुख किस पर आधारित होता है? तो जो रंध्र मुख होता है ये अंतःपराशरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी अंतःपराशरण राइट आंसर है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए। पौधे की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो पौधे के विकास को प्रभावित करने वाली विशिष्ट रूप में पर्यावरणीय स्थितियां हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो अग्नाशय से इनमें से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, इंसुलिन, पित्तरस या पाचक रक्त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा रस अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को कहा जाता है कंपनुकुंची गति। ऑप्शन नंबर सी कंपनुकुंची गति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो जो ऊतक संवर्धन की अवधारणा है ये हॉप मिस्टर की। ऑप्शन नंबर ए हॉप मिस्टर ने ऊतक संवर्धन की अवधारणा दी है। चोंच किससे बनती है बताइए? कांच, जबड़ा, दांत या इनमें से कोई नहीं। चोंच होती है जो पक्षियों की, वो एक्चुअली क्या होती है? तो वो होती है दांत। ऑप्शन नंबर सी दांत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पिन्ना मतलब कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणनली पाई जाती है, तो ये पिन्ना है, पिन्ना पाई जाती है स्तनपाइयों में। ऑप्शन नंबर सी स्तनपाई राइट आंसर है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो जो कोशिका होती है वो अंतःपराशरण के कारण स्फीत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सुपर फास्फेट ये नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में आते हैं? तो गुणवत्ता को कम करने वाले PM 2.5। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाएंगे? तो उनको कहा जाएगा जीवोम। ऑप्शन नंबर बी जीवोम राइट आंसर है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? सबसे अच्छा तेल होता है ऑलिव ऑयल। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑलिव ऑयल हृदय के लिए सबसे अच्छा तेल है। ICMR किसका संक्षिप्त नाम है? तो ICMR का फुल फॉर्म बताना है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो एड्स अनुसंधान संस्थान ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। केजुराइना एक क्या है? तो केजुराइना एक जलोदभिद है। ऑप्शन नंबर ए जलोदभिद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेते हैं? तो नर मच्छर जो होते हैं, देखिए मादा मच्छर तो खून चूसती हैं, नर मच्छर जो आपको काटती है ना वो फीमेल है, फीमेल वही काटती हैं, आपका खून चूसती हैं। और नर मच्छर पादपों का रस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो अंडे से नया नया निकला टेडपोल भीतरी गलफड़ों से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? तो लैटिन में वायरस का अर्थ होता है विष। ऑप्शन नंबर डी विष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना, एक सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? कौन सी प्रक्रिया है वो? खाद बनाने की प्रक्रिया, कंपोस्टीकरण, पाचन या फिर नाइट्रीकरण? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो में से एक बता दो। ए और बी में से कोई एक सही